मैं आकर के पतितों को पावन बनाने की युक्ति बताता हूं। पतितों को पावन बनाता हूं ना, पहले क्या करता हूं? पावन बनाता हूं पतितों को, या पहले युक्ति बताता हूं? है पहले युक्ति बताता हूं। तरीका बताता हूं, क्योंकि पतित पावन हूं तो युक्ति तो बताऊंगा ना। मैं आकर के सभी पतितों को पावन बनाने की युक्ति बताता हूं, परंतु सभी पतित पावन थोड़े ही बन जावेंगे। बन जावेंगे है 500-700 करोड़ मनुष्य जो कलयुग अंत में सब पतित बन जाते हैं, तो क्या सब पावन देवता बन जाएंगे? बनेंगे? अगर सभी पावन बन जाएं तो फिर क्या होगा? मान लो सभी पावन बन जाएं तो रिजल्ट क्या आवेगा? है तो देवताओं की पावन दुनिया भी इतनी रचनी पड़े। कितनी बड़ी दुनिया, जिसमें 500 करोड़ पतित क्या बन जावे? पावन देवी देवता बन जावे, भले नंबरवार सही। कोई 16 कला संपूर्ण, कोई 15, कोई 14 कला संपूर्ण। तो बाप अच्छी तरह से समझाते हैं कि सबको ये बात कहो कि नहीं, सब पतित से पावन नहीं बन सकते देवता। फिर भी बाबा 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 ये कह करके सबको परिचय देते रहो। किसका परिचय देते रहो? है बाबा का परिचय देते रहो। क्यों नहीं कहा? शिव बाबा का परिचय देते रहो। है अरे बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार को मेल को पावन कहा, बाबा कहा जाता है। तो साकार मनुष्य ही होगा और निराकार आत्मा ही होगी। सारी मनुष्य सृष्टि का सुप्रीम मनुष्य होगा तो आत्मा भी है। जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, उनका सुप्रीम ही होगा ना, आत्माओं का सुप्रीम।
सुप्रीम बाप, कि कोई दूसरा हो सकता है? है? दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप को, जिसका कोई बाप नहीं है, उसको ऊंचे ते ऊंचे में प्रवेश करना पड़े। जो ऊंचे ते ऊंचा देवता बनता है, त्रिदेव ऊंचे देवताएं हैं, उनमें भी देवदेव महादेव मैं प्रवेश करता हूं तो बाबा कहा जाता है, क्योंकि साकार मनुष्य भी है और बाबा भी है। तो फिर यहां ये 3 बार बाबा 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 क्यों बोला? दुनिया में बाबा किसको कहा जाता है? बूढ़े को भी बाबा कहा जाता है, जैसे ब्रह्मा बाबा। फिर ग्रैंडफादर को भी बाबा कहा जाता है। शिव ग्रैंडफादर बनता है? अरे बोलो जल्दी, बनता है? वो सिर्फ आत्माओं का बाप है कि ग्रैंडफादर है? वो तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, कोई दूसरा संबंध नहीं। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई बहन भी नहीं, भाई भाई और उनका एक बाप। वो बाबा नहीं, वो आत्मा वास्तव में जिसका नाम शिव है, किसका नाम? मेरी है, बिंदी का ही नाम शिव है। वो बाबा नहीं है, आत्माओं का सिर्फ बाप है। फिर यहां बोला 3 बार बाबा 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 का परिचय देते रहो। ये कौन बाबा है? मनुष्य सृष्टि में जिसमें पहले पहले प्रवेश करते हैं वो क्या हुआ? बाबा। फिर दूसरा कौन हुआ? है जिसके मुख से गीता ज्ञान सुनाया। वृद्ध को भी बाबा कहा जाता है ना? उसमें भी निराकार साकार का मेल था या नहीं है? चलो दुनिया का बाबा नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का तो बाबा है कि नहीं है? है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी पहले पहले वो ही बाबा है, क्योंकि जो ब्रह्मा की वाणी सुन करके ब्राह्मण नहीं बनते, पहले क्या चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। तो जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की वाणी जिसे गीता ज्ञान कहते हैं, भगवान का सुनाया हुआ गीता ज्ञान, उनके लिए भी बेसिक ज्ञान लेते समय दादा लेखराज ब्रह्मा क्या हुआ है? बाबा हुआ।
फिर तीसरा बाबा। बाबा तो हुआ, लेकिन क्या वो बाबा हुआ जिससे वर्षा मिलता है? अरे ग्रैंडफादर से क्या मिलता है? फादर का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो वो राम वाली आत्मा जो अगले जन्म में आकर के गीता ज्ञान सुनती है, ब्रह्मा के मुख से सुनाया हुआ गीता ज्ञान, तो राम वाली आत्मा या उसके जो भी फॉलोअर्स हों, उनका बाबा हुआ या नहीं हुआ? कौन? ब्रह्मा बाबा। फिर तीसरी बार बोला बाबा, बाबा, बाबा और बाबा। पहली बार बोला कौन से ब्रह्मा के लिए बोला? परम ब्रह्म के लिए बोला। किसके लिए? जो पहले थे, पहला ब्रह्मा है। उसके लिए बोला। दूसरी बार दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए बोला। तो बाबा का तो वर्षा मिलता है ना परम ब्रह्म के द्वारा। पहला पहला वर्षा किसको मिलता है? परम ब्रह्म के द्वारा पहला पहला वर्षा मिलता है जो विश्व पिता बनता है आगे चलकर। और ब्रह्मा के द्वारा वर्षा किसको मिलता है? युक्ति बताने का वर्षा मिलता है, मना ज्ञान का वर्षा मिलता है ब्रह्मा के द्वारा, या प्रैक्टिकल में स्वर्ग का वर्षा मिलता है? हैं? ज्ञान का वर्षा तो मिलता है ना। सबसे ऊंची चीज क्या है? गीता में तो आया है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम में ही विद्यते। इस दुनिया में ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय दूसरा कुछ भी पवित्र चीज नहीं है। तो परम ब्रह्म के द्वारा ब्रह्मा को वर्षा मिला। पक्का पक्का युक्ति बैठ गई बुद्धि में क्या कि मैं सतयुग में पहला पत्ता बनने वाला हूं। ये बात बुद्धि में बैठी या नहीं बैठी? बैठ गई। मुझे वर्षा मिलने वाला है और युक्ति भी मिली। क्या मिली होगी? क्या युक्ति मिली होगी? है पहचान? क्या ब्रह्मा बाबा को वर्षा देने वाले बाप की पहचान हुई थी? हैं? यज्ञ के आदि में हुई थी? शरीर छोड़ते समय हुई थी? सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद वो युक्ति की
बात उनकी बुद्धि में आई कि वर्षा किसका मिलेगा और किससे मिलेगा। ग्रैंडफादर का वर्षा बाप से मिलेगा। वर्षा किससे मिलता है? बाप से। अरे बाप के पास वर्षा होगा तभी तो देगा। कौन सा? बड़े से बड़ा वर्षा क्या है? बड़े से बड़ा वर्षा क्या है प्रैक्टिकल में? है बड़े से बड़ा वर्षा है जो प्रैक्टिकल स्वर्ग बनता है। उस स्वर्ग में नारायण नर से बनना, वो अब बल्लम्र का वर्षा। कैसा नारायण? चढ़ती कला का नारायण या उतरती कला का नारायण? सतयुग में जो भी नारायण होंगे पहले पत्ते से लेकर वो सब उतरती कला के होंगे या चढ़ती कला के होंगे? उतरती कला के होंगे। क्यों उतरते हैं? अरे कोई कारण होगा ना। अरे क्यों कम होती हैं? सुख भोगते हैं। भोगी तो दुनिया में सभी आत्माएं हैं। वो क्या अकेले सुख भोगते हैं? दो प्रकार की आत्माएं बताई, क्षर अक्षर। अक्षर एक है और क्षर सारे ही है। क्षर माना क्षरित होने वाले, भोग भोग के सुख इंद्रियों के क्षरित होते रहते हैं, क्षीण होते रहते हैं। आत्मा की शक्ति क्षीण होती रहती है। वो तो सभी है। ऐसा भी कोई है जो युक्ति पा करके, वो ज्ञान की युक्ति, वो जानकारी पा करके, जब जानकारी जिस जीवन में पाता है उस जन्म में क्षरित नहीं होता? कोई है? अरे राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो 500-700 करोड़ पत्तों में जो अव्वल नंबर पत्ता है उसका जन्म देने वाला बीज राम बाप को कहा जाता है। पहला पत्ता रूपी कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो मनुष्य सृष्टि में बड़े से बड़ा बाप है वो एक ही है कि जिस जीवन में उसे वो ज्ञान की युक्ति मिलती है। किससे है? कौन से बाप से? शिव बाप से जो युक्ति मिलती है उस व्यक्ति का, उस ज्ञान का पूरा अभ्यास करता है। अंश मात्र भी अधूरा अभ्यास नहीं। माना युक्ति को सबसे जास्ती महत्व देता है, ज्ञान को
सबसे जास्ती महत्व देता है या नहीं है? देता है। और सिर्फ महत्व ही नहीं देता, प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को 100% अनुभव करके भी देखता है या नहीं है? क्या अनुभव? जो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं, जाता है या नहीं? तो अव्वल नंबर कोई निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी 100% बनता होगा या नहीं बनता? बनता है। जो बनता है उस बड़े बच्चे का नाम मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ी आत्मा का नाम ज्ञान के आधार पर ही छोटे बड़े होते हैं। उस आत्मा का नाम जो प्रसिद्ध होता है, पूजा जाता है, मान्यता प्राप्त है, जिसकी दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां बनी हैं। खुदाइयों में भी वो साकार मूर्तियां, लिंग, वो नग्न मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में प्राप्त हुई। भले उनका नाम शंकर कहा, तीर्थंकर कहा, वो नाम रूपधारी एक ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या? शिव शंकर भोलेनाथ, या तो कहते हैं शिव शंकर भोले वाले, दो नाम हैं, शिव शंकर, और टाइटल भी दो हैं, भोले भाले। कौन बोला? शिव भोला भंडारी। ऐसे तो कोई नहीं कहता शंकर भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी, और फिर दूसरा टाइटल क्या है? भाले। एक कांटा ही कितना बड़ा दुख देता है। बबूल का कांटा तो हर हर बंबई की नगरी में सबसे जास्ती प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है या नहीं? मुरली में भी क्या बोला? कुछ बोला? बम्बई के बारे में कुछ नहीं बोला। खास दिल्ली है स्थापनाकारी, बॉम्बे है विनाशकारी। जैसा नाम वैसा काम। हर हर बम बम की वो नगरी है जहां ऐसे बम फटाके होते हैं ज्ञान के और अज्ञान की दुनिया के भी। एटम बम, वो बेहद का बॉम्बे, कि जितने भी बड़े बड़े कांटे हैं संसार के, बबूल जैसे कांटे ही क्यों न हो, उनका भी क्या हो जाता है? खात्मा हो जाता है इस दुनिया से। और उन कांटों का भी बाप कौन हुआ? बड़े से बड़ा कांटा नहीं, शंकर नहीं, उसका हथियार भाला। वो टाइटल मिला हुआ है। शिव तो प्यार का सागर है। क्या है? प्यार का सागर है। उसको कभी भी दुख का सागर भगवान को कोई नहीं कहता। परंतु वो जिस तन में आता है वो निराकारी तो बनता ही है।
लेकिन एकदम ऐसा निराकारी नहीं जैसे शिव 5000 वर्ष के लिए निराकारी दुनिया में बैठ जाता है। ऐसा बनता है? ऐसा नहीं बनता। कैसा बनता है? अरे सुख या दुख आत्मा बिंदी के द्वारा भोगा जाता है क्या? नहीं, शरीर के द्वारा ही भोगा जाता है। तो वो ऐसा शरीरधारी भी है जो शरीर से ऊंचे से ऊंचा सुख भोगता है और ऊंचे से ऊंची सृष्टि बनाता है। दुनिया में मनुष्य क्या करते हैं? इंद्रियों से सुख भोग कर, चाहे देवताएं हों, चाहे मनुष्य हों, राक्षस हों, सृष्टि तैयार करते हैं या नहीं? है? अपनी रचना परिवार बनाते हैं या नहीं? बनाते हैं। वो है सबका बाप। वो ऐसी सृष्टि रचता है जिस सृष्टि में सुख भोगने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ऊंचे से ऊंचा रिजल्ट आता है। कैसा ऊंचे से ऊंचा रिजल्ट? देवात्माएं सतयुग में जो सुख भोगती हैं उससे वो स्वयं भी नीचे गिरती हैं। जिन श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों से आंख से सुख भोगती हैं तो चौथाई कला कम से कम नीचे गिरती है या नहीं है? और फिर उनके बच्चे फॉलोअर्स वो भी नीचे गिरते हैं। लेकिन ये एक ही आत्मा ऐसी है, कैसी? जो देह की कोई इंद्रियों से सुख नहीं भोगती। क्या? देह विनाशी तो इंद्रियां भी विनाशी और उनका सुख भी विनाशी। वो सिर्फ है संपन्न शिव समान आत्मा ही नहीं बनता। क्या है? संपन्न 5 तत्वों का 100% सात्विक पुतला भी है। क्या कहा? कैसा पुतला? 100% सात्विक पुतला। 5 तत्वों का संघात शरीर रूपी। तो जो 100% सत्य होगा उसका नाश होगा? है? गीता में ही लिखा हुआ है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य का कभी विनाश ही नहीं होता। तो अगर 5 तत्वों का कोई चोला 100% सात्विक है तो उसका विनाश होना चाहिए? है? नहीं होना चाहिए। वो एक ही चोला ऐसा है जो विश्व का बादशाह गाया हुआ है। बादशाह बनता है? बनता है? अरे चुपचाप बनता है या नहीं बनता? बनता है। अच्छा, उसका बाप बनता है? हैं? तो बाप समान कहां हुआ? शिव बाप क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाता हूं। तो जब शिव बाप प्रैक्टिकल में विश्व का बादशाह नहीं बनता तो जो बाप समान बनेगा
वो प्रैक्टिकल में विश्व का बादशाह बनता है, उसको विश्व की बादशाही का ताज दिखाया जाता है। हा? पार्वती को फिर भी ताज दिखाते हैं, शंकर को कोई ताज नहीं होता। ताज किस बात की निशानी है? जिम्मेवारी की ताज की निशानी एक बात, दूसरी है प्योरिटी की ताज की निशानी। तो वो प्योरिटी का ताज धारण करता है या विष पात्र दिखाया जाता है उसके चित्रों में? सारे संसार का विष पीता है। क्या क्या बताया? सारे संसार का विष पीता है। इतना बड़ा विष पाई। विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और पर पुरुष के सेवन को क्या कहा जाता है? विष कहा जाता है। जो ऐसा करते हैं वो बड़ी तेजी से नीचे गिरते हैं। गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? और वो गिरता है? हाँ? गिरता नहीं? अरे विष पीता नहीं, अरे पीता भी है, गिरता भी नहीं। ये कैसे? उसकी यादगार एक ही वृक्ष दिखाया जाता है जिसका फल बहुत ऊंचाई पर लगता है। उसका नाम क्या है? नारियल। मना विष पाई तो है। जिनको ये स्थूल आंखें हैं, इन स्थूल देह की आंखों से जो देखते हैं उनको रियल दिखाई पड़ता है या नारियल दिखाई पड़ता है? उनको नारियल दिखाई पड़ता है, रियल पार्ट दिखाई नहीं पड़ता। क्या रियल पार्ट क्या होता है? त्रिमूर्ति के चित्र की व्याख्या पिछले लगभग एक सप्ताह से बाबा मुरली में दे रहे हैं। पूछ रहे हैं बच्चों से, बता भी रहे हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में वो चित्र कौन सा है जो रियल निराकारी पार्ट बजाने वाला है? शंकर याद में बैठा हुआ है। शंकर बुद्धि में घर कर गया, क्योंकि मूर्ति है ना हाथ पांव वाली, इंद्रियों वाली, और हम भी इंद्रियों वाले। जैसे को तैसा पसंद आ जाता है। आता है कि नहीं? बाबा भी मुरली में क्या बोलते? कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, और शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। बताओ त्रिमूर्ति के चित्र में वो कौन सा शिव बाबा है? शंकर तो खुद ही याद में बैठा है। पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ पूरा हो चुका है? तो वो निराकारी 100% हुआ है? 100% निराकारी होता तो उसको इंद्रियां नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जो 100% निराकारी आत्मा बनती है वो इंद्रियों का सुख नहीं भोगती। और शंकर को तो इंद्रियां, अरे बोलो, दिखाई जाती है कि नहीं दिखाई जाती? चित्र चरित्र की यादगार दिखाता है।
तो त्रिमूर्ति में बताओ ऐसा कौन सा चित्र है जो विचित्र भी है, दिखाया तो गया है। मंदिरों में यादगार मंदिर हैं, दिखाया गया कि नहीं? क्या कर्म कर रहा है? दुनिया के लोग जो कर्म करते हैं वो ही कर्म कर रहा है या कोई दूसरा कर्म कर रहा है? आ? अरे बताओ, आ? दूसरा कर्म कर रहा है? दुनिया वाला ही कर्म तो कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो दुनिया का कर्म कर रहा है, दुनिया वालों का जैसा ही कर्म कर रहा है, तो दुनिया वालों की तो पूजा नहीं होती? होती है। उसकी पूजा क्यों करते हैं? इसलिए अमोघ भी है, शंकर है। वो तो दुनिया वाले कहते हैं, क्योंकि दुनिया वाले देहधारी हैं, इंद्रियों वाले। तो जो खुद इंद्रियों वाले हैं, इंद्रियों का सुख भोगने वाले, वो शंकर के लिए भी कहते हैं अमोघ वीर्य है। अरे इंद्रियों से, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, अगर उनसे शक्ति क्षीण नहीं होती है सुख भोगते समय, क्या कहा? शक्ति क्षीण नहीं होती है तो उसे अमोघ वीर्य कहा जाता है। बराबर ना? है? कहा जाता है कि नहीं? नहीं कहा जाता। अमोघ वीर्य माने किसी प्रकार की शक्ति क्षीण न हो, आंखों से सुख भोग रहा हो तो भी शक्ति क्षीण न हो, और कर्मेंद्रियों में भी जो प्रधान कर्मेंद्रिय है कामेंद्रिय, उससे भी सुख भोग रहा हो, कर्म कर रहा हो तो भी शक्ति क्षीण न हो। और ऐसा भी वर्तमान काल में दुनिया में कोई मनुष्य नहीं हो सकता। क्या कहा? जिसकी कभी भी इंद्रियों में क्षीणता ना आती हो। अच्छा अच्छा, चित्र देखे शंकर के, आजकल वो चित्र निकले हैं, पहले नहीं निकले थे। पट्ट पड़ा हुआ है, जैसे पट्ट रानियां पट्ट में गिरती हैं। इसलिए एक बीज पैदा होते समय, एक बीज पैदा होते समय नीचे दूध बीज दो हिस्सा बनता है ना, एक पुरुष का हिस्सा नीचे गिरता है, स्त्री का हिस्सा नीचे गिरता है, तो ब्रह्मा और शंकर नीचे गिरता है, तो बीच में जो नरसिंह नारायण है वो ऊपर चढ़ता है और त्रिशूल का निशान है। ऐसे ही ये त्रिमूर्ति पिता है, वो माँ पिता, शंकर पिता है, जगत पिता। शंकर के रूप में ब्राह्मणों की दुनिया में कब से प्रत्यक्ष होता है? जल्दी बोलो, आगे आके बैठ जाओ, आगे आके बैठ जाओ, आराम से, डरो मत। अरे धड़ाके से बोलो, ये बाबा का सभा है। हाँ हाँ, यहाँ सामने बैठो। जो शंकर शंकर नाम से संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, वो कब से? संक अभी एक बात बताऊंगा, एक शिवरात्रि का कथा होता है ना, तो पहले शिवलिंग को काला लिंग दिखाई पड़ता है। काला लिंग माना उसमें मुंह नहीं दिखाई पड़ता, तो वो शिवरात्रि है, काला काला है, सिर्फ उसको वो फूल नहीं, कुछ नहीं चढ़ाता है। तो बाद में पूरा पूजा होने के बाद मुंह डालता है, माना वो पतित से पावन हो गया,
तो शिव दिन हो गया, वो शिव रात्रि खुल। आप कहते हैं जो अमोघ वीर्य है वो पतित से पावन बन गया, इसलिए वो कब से बन गया? उनकी वीर जब रोशनी बदल करके ऊपर चढ़कर, वो जटा है ना, जटा माने क्या, वो ज्ञान की जटा है। ब्रेन है। हाँ, ब्रेन। ब्रेन की सही है, बाल है। हाँ हाँ उसमें अपान निकलता है, ब्रेन। हाँ निकलता है। उसका अपान है। हाँ निकलता है। उससे पकड़ता है ज्ञान, गंगा। हाँ, गंगा निकलती है। गंगा निकली ऐसे कैसे? अरे गंगा निकलती है अंत में। मुरली में क्या बोला? ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, बीच में या पहले? तो बाप पहले स्थूल वीर को जब चढ़ाता है तब बाजू में आता है गंगा बाद में। यही नहीं चढ़ाया तो गंगा कैसे आता है? तो चढ़ाया है या अभी नहीं चढ़ाया है? नहीं चढ़ाया है। इस तो हो गया ना, शंकर नहीं है ना। हाँ, ये प्रजापिता है, शंकर नहीं। प्रजापिता पतित का नाम। हाँ, क्योंकि शंकर जो अमोघ वीर्य है, बदलते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ। नहीं, अभी कहते हो कि शंकर अमोघ वीर्य है। मैं कहता हूं दुनिया में कोई भी अमोघ वीर्य अभी मनुष्य नहीं बना है। कुछ न कुछ औरों का ज्यादा होता होगा, उसका कुछ न कुछ कभी न कभी औरों का सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 2 दिन में, 4 दिन में चरण होता होगा। उसका कुछ न कुछ टाइम नुदा हुआ है कि जब तक वो पुरुषार्थी है, याद का पुरुषार्थी है। कैसा पुरुषार्थी? ऊपर मन बुद्धि रूपी आत्मा को ले जाने का पुरुषार्थी, जो गीता में कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादयित। ये मन रूप बुद्धि रूपी जो आत्मा है बिंदु, उत्थरे, हरण करके जबरियन ऊपर ले जाना चाहिए। मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। तो याद में बैठा हुआ है, माने बार बार नीचे गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? हैं? गिर रहा है ना, तो अमोघ वीर्य हुआ। अब वहीं जाके बैठ जाओ। इसलिए अमोघ वीर्य शंकर नहीं है। क्या? शंकर नहीं है। शंकर अब पक्के बात कर लो, नहीं है। महादेव हो जाएगा तो तब वो महावीर। न वो देवता है इस दुनिया में, कोई भी मनुष्य, और न कोई शंकर है। क्योंकि चित्र बताते हैं कि उनको इंद्रियों के घोड़े दिखाए गए, इंद्रियां दिखाई गई। वो इंद्रियां निराकारी स्टेज वाली नहीं बनी है। तो शंकर को वो रूप नहीं कहेंगे जिसका परिचय बाबा दे रहे हैं मुरली में। इसलिए शास्त्रकारों ने लिखा है, क्या क्या ब्रह्मा को भी नमन नहीं करता हूं, गुरु है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको मैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवंत को मैं नमन करता हूं। वही बात शास्त्रों में लिखी हुई है। शंकर को तो इंद्रियां दिखाई जाती हैं, इंद्रियों में बंधायमान दिखाया जाता है। जो इंद्रियों में बंधायमान है वो पुरुषार्थ करेगा ना निराकारी बनने का, संपूर्ण निराकारी बन जाएगा, तो उसको इंद्रियों की स्मृति आएगी? आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो बताया त्रिमूर्ति के चित्र की 6-7 दिन से व्याख्या हो रही है मुरली में। बाबा बता रहे हैं, त्रिमूर्ति के चित्र में समझा भी रहे हैं
ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है? बच्चे गफलत में आ जाते हैं। क्या गफलत? कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं ब्रह्मा बाबा कभी भी चरित नहीं होते थे। अरे चरित नहीं होते थे तो इंद्रिय जीते जगत जीत बन गए क्या? नहीं बने ना। तो फिर बताया कि वो स्वरूप कौन सा है जो सार्वभौम है दुनिया में, सारी दुनिया में उसकी यादगार मिल रही है। मंदिर भी बने हुए हैं, मूर्तियां भी मिल रही हैं। तो बुद्धि चली जाती है देहधारी की तरफ, ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरफ। अरे ये सूक्ष्म शरीरधारी हैं या नहीं है? हैं? सूक्ष्म शरीर भी तो शरीर ही है ना। सूक्ष्म शरीर शरीर नहीं है? बा पट्टे। ज्योति बिंदु आत्मा शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर तो शरीरधारी ही है। और सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है कि स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल होता है? हैं? सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है। तो जो ज्यादा पावरफुल होगा उसमें ज्यादा संकल्प शक्ति होगी, वाचा की शक्ति होगी, कर्मेंद्रियों की शक्ति होगी कि स्थूल शरीरधारियों में होगी? है? देखो कोई में देखा होगा भूत प्रवेश करता है, तो जिसमें भूत प्रवेश करता है वो लुंजुम गुंजुम होता है। और जब भूत प्रवेश करता है तो उसमें कई गुनी ताकत आ जाती है। कहां से आती है? सूक्ष्म शरीर से आती है। तो बताया, बाबा तो बता रहे हैं, कितने साल से बताते चले आ रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी बताते चले आ रहे हैं। वो भी फॉलो तो करती हैं बच्चा बुद्धि से। बाबा कहते हैं सबसे पहले ऊंचे से ऊंचे भगवंत का परिचय दो। इधर उधर की बातें करते रहते हैं, चारों चारों चित्र समझाते रहते हैं। बाबा कहते बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तो रवाना कर देना चाहिए, आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे कुल का है ही नहीं। ऊंचे ते ऊंचे भगवंत ने जो प्रैक्टिकल में सृष्टि रची है उस कुल का नहीं है, इसलिए भगा देना चाहिए। कहे कि हमारी बुद्धि में बैठा है, निश्चय पत्र लिख करके दे तो मान लेना चाहिए, भले झूठा देता हो। जैसे आजकल बहुत निकलेंगे, डायरेक्शन निकला कड़क। डायरेक्शन तो पहले से भी मुरली में था। क्या? हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकेंगे, लेकिन लिख लिख करके दे रहे हैं स्टाम्प पेपर पर कि हम बगुले नहीं बनते हैं, हम किसी भी प्रकार विकारी के संग के रंग में नहीं रहते हैं और विकारियों के हाथ का भोजन नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है? फिर भी कोई कोई खाते हैं या नहीं खाते हैं? हैं? लिख के दे देंगे और आते रहेंगे। नहीं समझते हैं कि ये ऊंचे से ऊंची राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी माने संगठन, राजाओं की धारणा शक्ति का संगठन। इसलिए झूठे झूठे भी लिख करके दे देते हैं। क्या अंजाम होगा उनका बाद में? तो बताया
बात चल रही थी कि सबको बाबा का परिचय देते रहो। जिसको सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है, दुनिया से जो भी आते हैं उनकी बुद्धि में कौन सा ज्ञान भरा हुआ है? भगवान सर्वव्यापी। और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है, तो कोई गुप्त ब्राह्मणों का होगा ना जो ये साबित करने वाला हो कि भगवान एक व्यापी नहीं है, सर्वव्यापी है। ऐसा ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ग्रुप है, कोई संगठन है? क्या? कौन है? हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं कि एक व्यापी नहीं है। क्या? वो दीदी दादियों में भी व्यापक है, दादाओं में भी व्यापक है। इसलिए श्रीमत का मतलब ये नहीं है ऊंचते ऊंच की मत, भगवंत की मत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। उसे पहचानो या ना पहचानो, ना हम पहचानते हैं, लेकिन जो भी गुरु गद्दी पे बैठते हैं वो सब हमारे भगवान हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? अरे जो गुरु गद्दे पे बैठा, एक गुरु मर गया, ब्रह्मा गुरु मर गया है, कुमार का दादी गद्दी पे बैठी, बस उसी की मत पर चल पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं क्या? एक सदगुरु निराकार। कौन? एक सदगुरु, सच्चा गुरु भी है और निराकार भी है। अरे गुरु दलाल होता है या नहीं? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल साकार होता है या निराकार? साकार होता है, माने वो सदगुरु भी है, साकार भी है, और निराकारी स्टेज भी धारण कर लेता है। जो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है उसकी पूजा होती है मंदिरों में। सबसे ज्यादा पूजा, सबसे ऊंची मान्यता शिव के पुराने मंदिरों में देखें, मुखिया शिवलिंग बीच में बैठा है और आसपास चारों तरफ देवताएं बैठे हैं, देवी देवताएं। उन देवी देवताओं के बीच में मुख्य स्थान पर महादेव शंकर को बैठा दिखाया जाता है। ऐसे ही है ना? तो सब जो चारों ओर बैठे हैं उनकी नजर किसके ऊपर है? शिव बाबा के ऊपर, महादेव के ऊपर नजर है, बीच वाले के ऊपर नहीं। जो शिवलिंग बीच में रखा हुआ है उसके ऊपर नजर नहीं है, हाँ, मुखिया के ऊपर सबकी नजर है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो वो बाबा इशारा दे रहे हैं कि वो कौन है त्रिमूर्ति के चित्र में। बल ब्रह्मा कुमारियां भी बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करती रही। जो बाबा ने कहा पहले बाप का परिचय दो, लेकिन वो स्वयं बाप को जानती नहीं, तो क्या करती है? वो ही 32 किरणों वाला चित्र और वो ही निराकार ज्योति बिंदु। वो समझते ही नहीं कि गुण और अवगुणों का भंडार साकार होता है या निराकार होता है। वो अगुण है निराकार या सगुण है? वो तो अगुण है, निर्गुण है। उसमें ना अच्छा गुण है और ना
बुरा गुण है। तो वो कौन है जिसके लिए मुरली में बोला है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो स्वर्ग की दुनिया का भी बाप है, रचयिता है, और नरक की दुनिया का भी रचयिता बाप है। दोनों प्रकार की दुनिया के ऊपर उसका आधिपत्य है। वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा। ये टाइटल निराकारी दुनिया का है या साकारी दुनिया का है? साकारी दुनिया का है। तो साकारी दुनिया में कोई साकार होना चाहिए जो शिव की तरह आत्मिक निराकारी स्टेज में टिक जाए। पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद की बात है, शंकर की बात नहीं है। दुनिया ने तो शिव शंकर को मिला के एक कर दिया, वो तो अज्ञानी है। हम भी एक कर दें, हैं? शिव अलग है और शंकर अलग है। दोनों में कितना फर्क है, नाम के अर्थ में कितना फर्क है, रूप में कितना फर्क है, और गुण में कितना फर्क है। वो सारे संसार का कल्याण कर देता है। कौन? शिव। सभी मनुष्य आत्माओं को सत्य का परिचय देता है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस संसार रूपी सृष्टि जो है उसमें कौन सर्वोपरि सत्य है उसका परिचय देता है। किसका परिचय है? इस समूची सृष्टि में प्राणियों की जो सृष्टि है उसमें सर्वोपरि सत्य कौन है? जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, जहां से होकर के सारी मनुष्य आत्माएं दिखाई गई हैं, वहां से होकर के निराकारी धाम में पहुंचती हैं। और बाप कहते हैं निराकारी धाम को तुम इस सृष्टि पर उतार लेते हो। कहा या नहीं कहा? तो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, कौन सा व्यक्तित्व है जिसमें वो निराकारी आत्माओं की दुनिया उतर आती है, जिसके लिए गीता में बोला है मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारी दुनिया व्याप्त है। लेकिन अर्थ नहीं समझा। जैसे बीज सारे पत्तों में, सारी टहनियों में, सारे फलों में, सारे फूलों में बीज व्याप्त होता है या नहीं व्याप्त होता है? है? बीज व्याप्त होता है कि उसकी शक्ति व्याप्त होती है? शक्ति व्याप्त होती है। इसलिए गीता में कहा है ना हम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वो सब मेरे में, सब मेरे में। तो झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ दिखाया गया है नंग धड़ंग, देह की स्मृति नहीं, ये दिखाने के लिए नंगा दिखाया है। देह की इंद्रियों की स्मृति नहीं। वो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव ज्योति बिंदु नहीं कहता है कि मेरे मन में समा जा।
उसको मन है नहीं है, वो कैसे कहेगा मेरे मन में समा जा? वो तो अमन है, वो कभी विचार सोच विचार करता ही नहीं। वो सोचता है या असोचता है? वो तो असोचता है, उसे सोचने की दरकार ही नहीं, वो तो जनमन के चक्कर में भी नहीं आता है, वो तो ऑलरेडी त्रिकालदर्शी है। उसे अपने बारे में सोचने की क्या दरकार? तो वो जिसमें प्रवेश करता है वो मन वाला है, मनुष्य है, मनुष्य सृष्टि का बाप है। उस मनुष्य तन के द्वारा बोलते हैं मन मना भव। तो बोलने वाली आत्मा कौन है? परम ब्रह्म है। मेरे मन में समा जा, अर्थात जितना संकल्प चलता है अलग अलग सबके मन में, या एक ही संकल्प चलता है? अलग अलग संकल्प चलते हैं। तुंडे तुंडे मतिर बिन्ना। तो जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प चलते हैं, तुम सबके अंदर उनसे बोला मेरे मन में समा जा।